हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। आपने प्रीवियस ईयर में कोई डेफिनेशंस पढ़ी हुई होंगी, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो काउंटिंग के काम आती हैं और ये 1 से इनफाइनाइट तक होती हैं। इसको क्या है कि n से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 से 1 2 3 4 5 6 ये इनफाइनाइट तक होती हैं। ये होती है आपके नेचुरल नंबर। उसके बाद ये होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसमें अगर नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा होल नंबर बन जाता है। 0 1 2 3 4 5 ये भी कहाँ तक होती हैं? आपके इनफाइनाइट तक होती हैं होल नंबर। इसके बाद ये इंटीजर्स क्या होते हैं? हम इंटीजर्स इसको अपने I या फिर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। I फॉर इंटीजर होता है, पर Z क्या है? Z आपके जर्मन वर्ड है जेहलिन। ये है जेहलिन। इसका जो मीन्स होता है वो होता है काउंटिंग करना, गिनना होता है इसका मीन्स। यह हम क्या करें कि होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा ये इंटीजर बन जाता है। जैसे कि ये -5, जैसे -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 5 यहाँ भी इनफाइनाइट तक हैं और इधर भी इनफाइनाइट तक हैं। ठीक, तो क्या हुआ? हमारा होल नंबर्स में अपने ने क्या किया? नेगेटिव नंबर्स को ये इंक्लूड कर दिया तो अपना ये बन गया इंटीजर्स। आइए अब देखते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होती है? रैशनल नंबर्स, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q4 होता है कोसेंट। रैशनल नंबर क्या हुआ? जिसको क्या है कि कोई नंबर को अगर हम P/Q को Q के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो वो अपना होता है रैशनल नंबर। उसकी कंडीशन ये है PQ इंटीजर होना चाहिए और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या है कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। PQ आर इंटीजर्स और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे कि 4/3, -3/2। 0 भी क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। क्योंकि क्या है कि अगर 0 के नीचे अगर 1/1 कर दें या 0.2 कर दें, ये सभी क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, Q की वैल्यू 0 नहीं है, इस वजह से ये 0 भी अपना रैशनल नंबर हो जाता है। इसके बाद 22/7। ठीक, जैसे कि √4, √9 ये भी आपके रैशनल नंबर होते हैं। क्योंकि क्या है कि अगर 4 का अगर हम अपने स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 2 आता है और 2 को क्या है 2/1 लिख सकते हैं। ये भी क्या है P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह ये 9 है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 को भी इसका 3/1 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स ये सीधा रैशनल नंबर का ही अपोजिट है। इसको क्या है कि इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस वजह से इसको रैशनल नंबर बोलते हैं। और इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इसको P/Q के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं। कंडीशन इसमें भी वही है। PQ क्या है? इंटीजर होते हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक, क्योंकि इनके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसके पॉइंट में आएंगे, जिसको क्या है कि अपने P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि पाई हो गया। पाई भी क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक, पॉइंट में अगर हम लें तो इस तरह, जैसे कि 3.14 इस तरह डॉट डॉट है, तो ये भी क्या है कि एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट है अपना रियल नंबर, जो कि अपना चैप्टर का नेम भी है। इसको क्या है कि आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो रियल नंबर हो जाते हैं। मतलब कि जब जितने भी अपने अभी तक नंबर पढ़े हैं वे सभी रियल नंबर्स हैं। तो ये क्या हो जाएंगे आपके आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी रैशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर, और अगर ऐड कर दें इर्रेशनल नंबर को, इर्रेशनल नंबर, तो वो बन जाते हैं आपके रियल नंबर्स। इसके भी एग्जाम्पल क्या होंगे, जो भी आपके रैशनल और इर्रेशनल वाले एग्जाम्पल हैं वो आपके रियल नंबर्स वाले बन जाएंगे। जैसे कि -4/3 हो गया, पाई हो गया, 22/7 हो गया, 9/6 हो गया, ठीक, √2 हो गया, √3 हो गया। ये सभी क्या हो जाएंगे आपके रियल नंबर्स। तो जितने भी अपने ने पढ़े हैं अभी तक वो सभी क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। नेक्स्ट है अपना इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो नंबर क्या है कि 2 से डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल होता है 2 से, वो होता है आपका इवन नंबर। जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10। इसको आप देखकर भी पता कर सकते हैं कि ये इवन नंबर है या ओड इवन नंबर है या नहीं है। अगर लास्ट का डिजिट 2, 4, 6, 8 होगा और 0 भी होगा तो वो आपका हो जाएगा एक इवन नंबर। ओड नंबर क्या होता है, ओड नंबर्स, इसका क्या इवन के अपोजिट है। ये क्या है कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर आपका ओड नंबर होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, 1, 3, 5, 7, 9। तो सबसे छोटा ओड नंबर हो जाएगा 1। और अगर किसी नंबर को अगर आपको पता करना है कि ये नंबर ओड नंबर है क्या है, तो उसका लास्ट डिजिट आप देख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9 होगा, तो वो ओड नंबर हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कोई नंबर क्या है कि 1 और सेल्फ से अगर डिवाइड होता है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो वो आपका होता है प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 के बाद 23, 27 नहीं होगा, 29, 31, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके प्राइम नंबर। ये क्या होगा, सिर्फ ये 1 से डिविजिबल होगा और इटसेल्फ स्वयं से डिविजिबल होगा ओनली, और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये प्राइम नंबर आपके हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स ये क्या है, ये 1 और इटसेल्फ स्वयं से 1 और स्वयं के अलावा किसी एक भी नंबर से अगर डिवाइड हो जाता है तो वो आपका हो जाता है कंपोजिट नंबर। जैसे कि प्राइम नंबर में आपके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ स्वयं होता है। कंपोजिट नंबर में 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 1 से डिवाइड हो जाएगा, सेल्फ से डिवाइड हो जाएगा, इसके अलावा किसी और भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो 4 है, फिर 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और फिर 14 हो जाएगा। जो क्या है कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कंपोजिट नंबर हो जाते हैं आपके। जैसे कि 4 है आपका, 4 क्या है कि 1 से डिविजिबल हो जाएगा, इसके बाद 2 से डिविजिबल हो जाएगा और 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर फैक्टर कितने हो गए, 2 से अधिक हो गए। मिनिमम 3 फैक्टर होते हैं यहाँ पर, तो सभी में 3 मिनिमम 3 फैक्टर होंगे या 3 से अधिक होंगे। यहाँ पर ओनली 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कि ये 1 से डिवाइड हो रहा है और ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर ओनली 2 फैक्टर होंगे, यहाँ पर 2 से अधिक फैक्टर होंगे।